आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के स्मरणीय 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित भाजपा कार्यकर्ता श्रीमती माला निगम एवं सेक्टर संयोजक श्री पीयूष निगम जी के आवास पर मोहल्ला चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से वक्ताओं ने भाजपा सरकार द्वारा गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, किसानों का कल्याण, नारी शक्ति के लिए नई गति, भारत को सशक्त बनाने, सस्ती सुलभ सेवाएं, व्यापार सुगमता, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति पथ, पर्यावरण एवं सतत विकास जैसे मुद्दों पर वक्ताओं ने सरकार की यशस्वी भूमिका का पक्ष रखा। कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया एवं सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भारत के जागरूक नागरिक, विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूर्ण करने की शपथ लिया। संपूर्ण परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। अंत में सभी लोगों ने आम पार्टी व ढोकला का भी मजा लिया। देखिए विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज आप देख रहे हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष जो है पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खासकर सभी वार्डों में इस तरह की जो है चौपाल सजा रहे हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के उन कार्यों को की जो है समीक्षा की जा रही है और उन कार्यों को याद किया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। आइए हम सीधे ले चलते हैं उनके पास, जहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता और किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की खासकर 11 साल की उपलब्धियों को गिनाते हैं। आइए सीधे ले चलते हैं वहां पे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हमारे नगर के महामंत्री, जिनका मार्गदर्शक हमेशा हम सभी को मिलता आया है, ऐसी सम्माननीय श्री राम अवतार कनौजिया जी, आदरणीय मंडल अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी, हमारे मंडल के सभी पदाधिकारीगण और हमारे पिता तुल्य एवं माता तुल्य और सभी यहाँ बैठे हुए वरिष्ठ नागरिकों का, अपने भाई बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ। और आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि इस सभा का विधिवत शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन, जिनकी प्रेरणा से हम सब का कार्य सफल होता है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके हम किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि भारत माता के चित्र पे और पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पे और पंडित दीनदयाल जी के चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित करें और दीप प्रज्वलन का काम करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी आगंतुक के क्रम पे हमारे साथ जयशंकर प्रसाद वार्ड के वार्ड अध्यक्ष नरेंद्र सिंघल जी भी उपस्थित हैं। सुरेंद्र सिंघल जी दोनों भाई एक ही हैं, नाम आगे पीछे हो जाता है कंफ्यूजन कभी। और हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक पिता तुल्य श्री पाल प्रवीण जी भी यहाँ उपस्थित है। उनका हाथ जोड़ के, सिर झुका के नमन, अभिनंदन, वंदन। और हमारी इस क्षेत्र की सबसे एक्टिव मातृ शक्ति हमारी। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में जिस तरह से जिले में तमाम वार्डों में कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि मोदी जी के 11 वर्ष जो पूरे हुए हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता के समक्ष लाया जाए और कार्यकर्ताओं में भी उन जो भी कार्य किए हैं उन कार्यों को बताया जाए, ताकि किस तरह से
11 साल का सफर, यशस्वी सफर कैसा रहा सरकार का। आइए हमारे बीच माला निगम जी हैं, जो लगातार लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करती हैं। माला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, क्या निर्देश मिला है आपको, खासकर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय? सबसे पहले तो जो ये आज जो भी कार्यक्रम हुआ है, जो भी चौपाल हुआ है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मतलब उनके जो 11 साल का जो कार्यकाल है, उनके 11 साल का जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियां हैं, उन्हीं को जन जन तक पहुंचाने का ये एक तरह से अभियान चल रहा है। पहले प्रदेश लेवल का हुआ, नगर लेवल का, जिला लेवल का हुआ है, उसके बाद जो है ये सारे मंडल लेवल का हुआ है, विधानसभा लेवल का हुआ है, और इसके बाद जो है ये हर सेक्टर पे ये चौपाल सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके 11 वर्षों के कार्यकाल का की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी का कोट किया हुआ एक मुझे कविता याद आ रहा है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। ये धरती मुझसे पूछ रही तुम अपना कब फर्ज निभाओगे, ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। तो मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी एक प्रधानमंत्री ही नहीं, ये हमारे देश के लिए एक अवतार हैं। अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक अवतार हैं, क्योंकि 2014 के बाद, सरकार बनने के बाद, जो भी हमारी सरकार ने वादे किए, मतलब मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में जो भी वादे किए, उनको पूरा करने का काम किया। चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा हो, सीमा सुरक्षा हो, किसान कल्याण हो, या फिर राम मंदिर का निर्माण हो, या धारा 370 को लेकर के कार्रवाई हो, या गरीब उन्मूलन हो, या आवास, स्वच्छता, शिक्षा, नारी शक्ति, और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि विकास और विश्वसनीयता, ये बहुत बड़ी चीज। कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और एक नए भारत का निर्माण जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक तरह से देखिए तो चाहे आप संघ को लीजिए, एक सशक्त संघ की स्थापना उन्होंने की है। चाहे वो संविधान का मैटर हो, संवैधानिक संरक्षण हो, या सामाजिक न्याय हो, या सांस्कृतिक विरासत हो, या धर्मनिरपेक्षता हो, भारतीयता हो, राष्ट्रवाद हो। अब मैं आपको बताऊं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को, ये नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रिनोवेशन का काम जो है एक तरह का ये किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी, मैं जहां भी जनता के बीच में जाती हूँ, चाहे युवा से लेकर के वरिष्ठ नागरिक तक, सभी यही कहते हैं कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री न कभी हुआ था और न कभी। हम उनके अंदर एक सुरक्षित महसूस करते हैं। जी जी मैम, किस तरह, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा को लेके राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, लगातार जो है प्रयास कर रही है और नारियों को सशक्त बनाया जा रहा है, निर्भीक बनाया जा रहा है। इस दिशा में आप एक महिला हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रही हैं। कैसे आप अपने आप को राजधानी लखनऊ में कैसे महसूस करती हैं? क्या आप निर्भीक, सशक्त महसूस करती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बहुत ज्यादा अब निर्भीक महसूस करती हूँ। मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, पहले के जमाने में नारियां बहुत सशक्त होती थी, लेकिन कुछ कुरीतियां ऐसी आई मुगलों के जमाने से लेकर के, तो एक जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी हो गया, ये एक मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी हो गया। खैर, मुझे पुरुषों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अगर मैं उनके नेतृत्व में अगर महिला सशक्तिकरण की बात करूं, तो जितना महिला सशक्तिकरण हमारे नरेंद्र मोदी जी के राज्य में हुआ है, वो उन्होंने जीवन के हर आयाम को उन्होंने दर्शन दिया, मतलब हर पहलू को उन्होंने टच किया है, हर पहलू पे प्रकाश डाला है। जैसे कि अगर हम कहें तो महिलाओं का नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया गया, किसी राज्य में तो 50% दिया गया। ये एक तरह से कहिए तो बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। ये शब्दों में हम उनका धन्यवाद नहीं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका हृदय से आभार करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनके नेतृत्व में सिर्फ सामाजिक सशक्तिकरण नहीं हुआ है, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, धार्मिक सशक्तिकरण हुआ है, राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो प्राचीन काल में तो नहीं कहेंगे, जो हमारा प्रकृति है, जो हमारी प्रकृति यानी ईश्वर, बिकॉज नेचर इज गॉड। तो अगर हम ये कहें कि प्रकृति ईश्वर है, तो हमारा तो अर्धनारीश्वर, हमारे मतलब ईश्वर ने ही हमें पुरुषों को और महिलाओं को समान अधिकार दिया है। तो जिस देश में नारी, पुरुष और नारी को ही समानता का अधिकार स्वयं प्रकृति ने दिया है, लेकिन कुछ कुरीतियां, विडंबना ऐसी आई कि हम महिलाओं को जो है वो जीने तक का अधिकार नहीं मिल पा रहा। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ऐसा मुहिम बनाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत उन्होंने ये अभियान चलाया, हम लोगों ने चलाया उनके नेतृत्व में। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की काफी पहले से सह संयोजिका भी रही हूँ, और मैं आपको बताऊं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद जेंडर जो सेक्स रेशियो है उसमें काफी सुधार हुआ है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी जो मदर्स, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनका यूपीए गवर्नमेंट में सिर्फ पेड मैटरनिटी लीव मिलती थी 12 हफ्तों की। अब एनडीए की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में, वो 12 हफ्ते की जो पेड मैटरनिटी लीव मिलती थी, अब वो बढ़कर के 26 हफ्ते की हो गई है। 26 हफ्ते की वो पेड मैटरनिटी लीव हो गई है। और एक मातृत्व, हाँ, ये एक मातृत्व के लिए बहुत बड़ी चीज है। मैडम, मैं बीच में आपको रोक के पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने आर्थिक सशक्तिकरण की बात की, लखनऊ में ही ग्लोबल समिट हुई जिसमें विदेश से लोगों को बुलाया गया था यहाँ पे। उस ग्लोबल समिट के जरिए आपको क्या लगता है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आया? देखिए, अगर हम ये कहें तो आप आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें, आर्थिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो महिलाओं का नेचर होता है पुरुषों के कंपैरेटिवली थोड़ा बचत करना, जो कि लेकिन कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने ये ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो जनधन योजना के अंतर्गत जो 55% अकाउंट जो है वो महिलाओं के खोले, और मुद्रा योजना के अंतर्गत काफी आसान हो गया कि छोटे छोटे जो है वो व्यवसाय किए जाएं, और बैंक से सीधा, मतलब उनका अकाउंट खोलने के बाद सीधा जो है पैसा उनके अकाउंट में मतलब जाता था। और 60 करोड़ रुपया मुद्रा योजना के तहत मोदी सरकार ने, मतलब 60 करोड़ रुपया महिलाओं के अकाउंट में वो डिस्पर्स किया। अगर मैं लखपति दीदी की बात करूं तो लखपति दीदी सिर्फ ऐसी गारंटी हैं कि महिलाओं को सिर्फ ये आर्थिक सशक्ति नहीं करती, बल्कि इस तरह से उनका जो है वो सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा छोटे छोटे रोजगार के तहत वो, हाँ, इस तरह से हम महिलाएं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बहुत खुश हैं। और बल्कि मैं एक आपको सजेशन देना चाहती हूँ, जो हमारे अपोजिशन पार्टी वाले हैं, देखिए उनको हर चीज में कमियां दिखती। मैं तो यही कहूंगी कि मोदी सरकार यानी देशभक्त, जिन्हों एक राष्ट्रभक्त की अगर हम बात करें तो वो मोदी सरकार में हमारे दिल की जो भावनाएं हैं वो उमड़ पड़ती। और मैं तो यही कहूंगी, बल्कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जितने अपोजिशन पार्टी वाले हैं, बल्कि अगर मेरा अगर कहना हो तो मैं तो कहती हूँ सारे पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएं और एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करें। राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र, हाँ, एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करें। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को, खासकर हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगी? गत 11 वर्षों से लगातार मोदी जी का, जिस तरह से आपने बताया है, आपके जानकारी के अनुसार डेटा लेके आप बैठी हैं, 11 वर्ष में काफी यश है, काफी योजनाएं जो है यशस्वी हुई हैं। तो आप जो है जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? जनता को क्या आप जो है मार्गदर्शित करना चाहेंगे? मैं जनता को, देखिए मैं एक साधारण सी कार्यकर्ता हूँ,
जिस तरह सभी ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह लॉन्च हुआ सक्सेसफुली, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया गया। देखिए, युद्ध करना और कह देना बहुत आसान है, उसके पीछे क्या क्षति होती है इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। बड़े आसानी से हम लोग कह देते हैं। सोचिए पहलगांव में जिस तरह से भारतीय नारियों के सिंदूर उजाड़े गए, जिस तरह से, लेकिन हमारी जो सेना ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जिस तरह हमारे सैनिकों ने एक परचम लहराया, पाकिस्तान में घुस करके जिस तरह से आतंकवादियों का नरसंहार, मतलब उनको मारा। ये मैं बस जनता को एक साधारण सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन यही कहना चाहूंगी कि मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए एक अपील है कि अगर एक सुदृढ़ राष्ट्र की स्थापना करनी हो तो भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है। और अभी ये 2025 चल रहा है, 2027 तक हम सबका यही एक लक्ष्य है कि भारत को एक विकसित भारत के रूप में, एक नंबर 1 राष्ट्र के रूप में हम देखें। धन्यवाद। भारत माता की जय। ये हमारे बीच माला निगम जी थी, बड़ी बेबाकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के जो भी कार्यकाल में उन्होंने योजनाएं, यशस्वी योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया, और किस तरह से महिलाएं, जिस तरह से राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, उस पर किस दिशा में नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे महिलाओं के लिए शौचालय हो, चाहे महिलाओं के लिए जो है लखपति योजनाएं हो, या जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राशन कार्ड में भी महिलाओं को, पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को घर घर का मुखिया बना दिया, इस तरह की उपलब्धियां गिनाया माला जी ने, और जनता से अपील भी किया। जी कुछ कह रही हैं? मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। जैसे हमारे यहाँ चौपाल में, सोचिए कि हर शक्ति केंद्र पे हर पार्षद गण के यहाँ चौपाल में जो है आयुष्मान कार्ड जो है 70 और 70+ वालों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो मेडिकल, देखिए, इन्होंने कहा कि जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं, 70+, 60+ के लोग हैं, जो जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उनको ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में आदमी बीमार ज्यादा पड़ता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड वाइज कार्यकर्ता है, उन लोगों को चिन्हित करके उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि उनको आयुष्मान कार्ड बना के उनको सहायता मिल सके, स्वास्थ्य सहायता मिल सके। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से, RSS टाइम्स के लिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।